हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 4 और 5 में गणित विषय की जो कार्य पुस्तिका है उसके कार्यपत्र 29 को हल करेंगे। इससे पहले हम प्रारंभिक मूल्यांकन हल कर चुके हैं और उससे पहले अपन 1 से लेकर 28 तक के सभी कार्यपत्रक हल कर चुके हैं। उनके बाद में प्रारंभिक मूल्यांकन या बेसलाइन मूल्यांकन और उसके बाद में है ये 29वें नंबर का कार्यपत्रक है, इसको हल करेंगे। इस कार्यपत्रक से पहले एक बात और है कि अपने चैनल के ऊपर, अपनी पाठशाला बाई एल के ऊपर सभी वीडियो एक ही जगह पर चैनल की प्लेलिस्ट में एक ही जगह पर मिल जाएंगे आपको। आप चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन करके वहाँ कक्षा वाइज और वर्कबुक के अनुसार सभी वीडियो एक ही जगह पर हैं, तो फिर सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्रम से मिल जाएंगे आपको। इंग्लिश विषय के चाहिए तो वो, और गणित विषय के चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा इस कार्यपत्रक से पहले एक बात और है, यहाँ पे दिया है गतिविधि 1। ये पहली गतिविधि है। गतिविधि का अंतर्गत होता है, कहने का मतलब जब आप विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ सामग्री है और ये सामग्री विद्यालय में अपने स्कूल के माध्यम से मिलेगी, विद्यालय में मिल जाएगी। ये ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, आकृति स्थान की समझ, ज्यामितीय आकृतियाँ, सामग्री है ज्यामितीय आकृतियाँ, ज्यामितीय बोर्ड और आधे घंटे की यानी कि 30 मिनट की ये गतिविधि है। इसके अंतर्गत जो फोम से या रबड़ से या प्लास्टिक से बनी हुई ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे वर्ग है, त्रिभुज है, आयत है, वर्त है या छोटे छोटे गोले हैं, तो इस प्रकार की ये आकृतियाँ हैं अलग अलग। ये फोम से रबर से बनी हुई हैं और स्कूल में हैं अपने, तो सर के माध्यम से आप लेकर के इनसे खेल सकते हैं और इनमें कुछ गतिविधियां हैं तो आप गतिविधियां कर सकते हैं। अलग अलग ग्रुप भी बना सकते हैं। इस गतिविधि में शिक्षक बच्चों की आकृतियाँ कक्षा का उसमें प्रदर्शित करेंगे। द्विआयामी आकृतियों को पहचान सकेंगे जिसमें लंबाई और चौड़ाई वाली आकृति हो, जैसे ये वर्त हो गया, द्विआयामी आकृति में है। घन ये आयत हो गया, वर्ग हो गया और इस पर से ये त्रिभुज हो गया, तो ये द्विआयामी आकृति में आएंगे। त्रिआयामी आकृति में आते हैं वो जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई में, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, तो वो त्रिआयामी आकृति के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये छोटी सी गतिविधि है, इसमें आप विद्यालय में इन वस्तुओं का यूज करके आप आराम से इसको खेल सकते हैं, सब मिलजुल करके देख सकते हैं इनको। चलिए अपन कार्यपत्र 29 को हल करते हैं। कार्यपत्र 29 में पहला प्रश्न नंबर 1 है, चित्रों को देखकर सारणी भरिए। अपने को चित्र जो दिख रहा है, घड़ी का चित्र दिख रहा है, इसकी आकृति कैसी दिख रही है, यहाँ पे आकृति दिख रही है, ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ये इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई हो गई, बराबर से आकृति दिख रही है, तो इसका मतलब ये वर्ग है। इसका मतलब ये वर्ग है, यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग कहलाता है। अगली आकृति है गोल दिख रही है, वर्त हो गया। अगली आकृति इस प्रकार से दिख रही है, तो ये कौन सी होगी, आयत हो गया। और इस प्रकार से दिख रही है तो ये कौन सा हो गया, त्रिभुज हो गया, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। आकृतियां हैं, चित्र यहाँ पे दे रखा है, ये इसमें मिल रहा है लाइट वाले में। इसका आकृति का नाम पहले लिख दिया, 3 भुजाएं इसलिए त्रिभुज हैं। आकृति की भुजाएं कितनी हैं, तो ये हो गया 1, 2 और 3, इसलिए 3 हो जाए। आकृति के कोणे कितने हैं, तो कोणे ये हो गए, जैसे ये एक कोणा हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, तो 3 कोणे, तो इसलिए 3 कोणे लिख दिए। आकृति नंबर 2 में है वर्ग। वर्ग नाम अपन ने लिख दिया, यहाँ पे ये वर्ग लिख दिया है। आकृति की भुजाएं कितनी है, तो ये घड़ी में दिख रहा है, ये घड़ी में देख लीजिए, नीचे इस लाल वाले वर्ग में देख लीजिए 1, 2, 3, 4, तो 4 भुजाएं होगी, इसमें लिख दिया। और आकृति के कोणे कितनी है, तो 4 ही होगी कोणे, ये 1 कोणा, 2 कोणा, 3 कोणा और ये 4 कोणा, तो 4 कोणे हो गए। इसके बाद में आगे है सर्किल या फिर वर्त भी बोल सकते हैं यहाँ पे, इसको वर्त हो गया। कोणे कितने हैं इसमें, 0 और भुजाएं कितनी है, भुजाएं भी 0। इसके बाद में है आयत। अब आयत की भी कितने हैं, नाम हो गया ये आयत, इसकी भुजाएं कितनी हैं, 1, 2, 3 और 4 भुजाएं हैं, तो 4 लिख दिया। कोणे कितने हैं, 4 हो गए, 1, 2, 3, 4, यानी वर्ग में और आयत में 4 4 भुजाएं होती है और 4 4 ही कोणे होते हैं, दोनों में बराबर ही बात होती है। अब कुछ नीचे पहेली के प्रश्न दिए गए हैं, इनको अपने को समझना है। वर्ग में और आयत में थोड़ा अंतर होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की 2 2 भुजाएं ही बराबर होती हैं। पहली पहेली क्या है, अब याद रख सकते, त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। वर्त किसे कहते हैं, गोल गोल जो आकृति होती है, सर्किल होती है, उसको वर्त कहते हैं। आयत किसे कहते हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति आयत कहलाती है और चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं इसकी। और वर्ग क्या होता है, वर्ग भी ऐसा ही होता है, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति वर्ग कहलाती है, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। मेरे 4 कोणे हैं और मेरी 4 भुजाएं बराबर हैं। अब सुन लीजिए इसको, मेरे 4 कोणे हैं, मेरी 4 भुजाएं बराबर हैं,
मैं कौन सी आकृति हूँ। अगर चार भुजाएं बराबर हैं तो ऐसी आकृति वर्ग कहलाती है। वर्ग, वर्ग ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और आप देख भी सकते हैं ये घड़ी वाली ये लाल वाला दूसरे नंबर पे इसमें दे रखा है। ये चार भुजाएं हैं और चारों कोने, चार कोने और चारों भुजाएं बराबर हैं। इसके बाद मेरे नंबर 2 पे है मेरे शून्य कोने हैं। कोने नहीं है, बिल्कुल भी शून्य ही है। मेरी शून्य भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ। तो ऐसी जो आकृति है ये ऊपर वाले चित्र में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें देख लें शून्य कोने हैं, शून्य भुजाएं हैं, तो इसमें क्या है, वर्त या सर्किल बोल दीजिए या वर्त बोल दीजिए, एक ही बात है। इसमें क्वेश्चन नंबर फिर 3 है। इसमें मेरे चार कोने हैं और मेरी चार भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ। अब की बार इसमें बराबर की बात नहीं कही है। चार तो कोने हैं और चार ही भुजाएं हैं, तो या तो आयत होगा या वर्ग होगा, बराबर की बात नहीं है। तो अपन दोनों ही लिख सकते हैं, इसमें आयत भी लिख दीजिए और वर्ग भी लिख दीजिए, दोनों ही हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4। इसमें मेरे 3 कोने हैं और 3 भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ। तो अभी सबसे पहले यही देखा था, 3 कोने हैं, यहाँ पे देखो 3 कोने इसमें और 3 भुजाएं हैं, तो इस आकृति का क्या नाम है, त्रिभुज नाम है। तो इस आकृति का नाम हो गया त्रिभुज। इस प्रकार से ये छोटा सा वीडियो था। इसमें कार्यपत्र 29 को अपन ने हल कर लिया है। अगले वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मदद मिलती हो तो लाइक ज़रूर करें, और कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।